हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HST में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई JP शर्मा और वापस से अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ जानकारी देने आया हूं जो मेरे पास है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा। दोस्तों, आजकल हर जगह सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। चाहे हम लोग रोड पे चलें, अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे भी सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो भी वहाँ पे सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि LPG गैस सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है हादसा। और हम लोग किसी कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट में काम कर रहे हैं, एज अ साइट सेफ्टी सुपरवाइजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मिस्टर रेहान है और रेहान जी बताएंगे कि साइट सेफ्टी सुपरवाइजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सुबह सुबह साइट पे जाने से पहले और साइट पे जाके। सो हमारे साथ रेहान जी जुड़ चुके हैं। फाइनली हमारे साथ रेहान जी जुड़ चुके हैं और बहुत ही मशक्क़त के बाद ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था इन्हें भी और मुझे भी। फाइनली टाइम मिला, सो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज अ साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र। बहुत सारे फ्रेशर सेफ्टी सुपरवाइज़र जो जाते हैं उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सो हमारे साथ रेहान जी हैं। फाइनली रेहान जी, आपका धन्यवाद है, आप हमारे चैनल HST में जुड़े, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपसे कुछ चीज़ें जाननी थी, जैसे कि साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र जो होता है, आपके कंपनी में बहुत सारे साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं, तो साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए कि अगर वो साइट पे जाने से पहले क्या करता है और साइट पे जाने के बाद। सबसे पहले साइट पे जाने के पहले क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, और साइट पे जाने के बाद बताइए। थैंक यू JP साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक मौका दिया कि सेफ्टी सुपरवाइजर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके माध्यम से मैं लोगों को एक जानकारी दे दूं, जिससे उनको आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आएगा। मैं इस लाइन में कम से कम 15 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत सारा कंट्रैक्टर के साथ मैंने काम किया, बहुत सारे क्लाइंट के साथ मैंने काम किया। सब जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसा कि अभी टाटा में काम चल रहा है, मैं इधर काम कर रहा हूँ, और यहाँ क्या है, सेफ्टी सुपरवाइजर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये साइट पर हमको लगभग 1 साल हो गया और इस फील्ड में हमको लगभग 15 साल हो गया। लेकिन जिस मुकाम पर अभी मैं आया हूँ, उस मुकाम पर आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ा। सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर का जो ड्यूटी होता है बहुत ही हार्ड ड्यूटी होता है, ठीक है। इसको किसी नॉर्मल तरीके से नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप साइट पर जा रहे हैं और आपको जो सेट एरिया दिया गया है, उस एरिया का आपको मुआयना करना है कि आपके एरिया में क्या क्या चीज़ खतरा है। जैसे कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर और उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो पहले आप उसका जानकारी ले लीजिए कि अनसेफ एक्ट किसको बोलते हैं, अनसेफ कंडीशन किसको बोलते हैं। और साइट पर जाने से पहले आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास पेन होना चाहिए। साथ में आपका एक मैट्रिक्स प्लान होना चाहिए, जिसमें आपको पता चले कि आज का आपका क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या चीज़ आपको इंस्पेक्शन करना है, क्या क्या आपको देखना है, और आपका ड्यूटी कहाँ से कहाँ तक का है, कौन सा एरिया आपको दिया गया। उस एरिया में जाने के बाद आपको वहाँ के सुपरवाइजर से मिलना है। जो कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके अंडर में काम कर रहा है तो उससे मिलना है। क्लाइंट अगर आपके अंडर में, आप उनके अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट से भी मिलना है। दूसरी बात यह है कि आप जब साइट पर जाते हैं तो किसी भी साइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको यही पता करना है कि टूल बॉक्स मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ। उस एरिया के उस सुपरवाइजर से या फिर उस वहाँ के रहने वाले वर्कर से आपको पता करना है कि वहाँ पर टूल बॉक्स मीटिंग हुआ कि नहीं। वो एक छोटा सा ट्रेनिंग है। टूल बॉक्स मीटिंग का मतलब होता है कि हम वर्कर को बताते हैं कि आज का आपको क्या जॉब करना है, उससे आपको क्या खतरा होगा और कैसे उससे आपको निपटारा पाना है। मतलब कि वर्कर से भी पता चल सकता है, सुपरवाइजर से भी पूछ सकते हैं। टूल बॉक्स का एक फॉर्मेट आता है, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। वो फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट में सारा डिटेल लिखा रहेगा कि आज आपने क्या टॉपिक दिया था, उस टॉपिक से आपका जो साइट पर काम चल रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज मान लीजिए अगर आप सुबह काम कर रहे हैं, आपको हाइट पे जाके काम करना है और आपको हाइट के बारे में नहीं बताया गया, तो फिर उसको आप फिर साइट पर ही, जिसको बोला जाता है ऑन जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग, आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 5 मिनट to 10 मिनट्स के लिए ऑन जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग करा सकते हैं। जो आदमी ऊपर जाके काम करेगा उस आदमी को ऑन जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग दे दीजिए। वो भी एक तरह का छोटा ट्रेनिंग होता है और टूल बॉक्स मीटिंग की तरह ही होता है, तो वो उसके लिए एक महत्वपूर्ण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं कि आज हमको फिल्म देखने जाना है,
लेकिन अचानक हम जब घर से निकलते हैं, मूड चेंज होता है, आज फिल्म नहीं देखेंगे, आज चलो हम लोग घूमने चले जाते हैं। फिर प्लान चेंज होता है, नहीं आज घूमने नहीं, चलो आज हम लोग किसी और जगह दोस्त के यहाँ चलेंगे। तो एट ए टाइम जब हमारा लास्ट डिसीजन होता है कि हमको क्या काम करना है, तो उसके बारे में हम विचार करते हैं। उसी तरीके से साइट पर जब हम लोग आते हैं तो टूल बॉक्स मीटिंग तो हम लोग अटेंड करते हैं, लेकिन जब जॉब हमारा चेंज होने लगता है या कुछ अचानक ऐसा काम आ जाता है, उस चीज़ को उस जगह पर वो काम के लिए हम उसको कैसे प्रिकॉशन दिलाएंगे, कैसे उसको जानकारी देंगे, उसी को बोलते हैं ऑन जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग, जो उस वक्त उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है और उसके बहुत ही काम आता है। ओके, बाकी आप लोग को जब जाते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि नियर मिस भी होता है, साइट पर इंसिडेंट भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है। अगर हम नियर मिस को नहीं रोक पाएंगे तब क्या होगा हमारे साथ, वो चला जाएगा मेडिकल केस में। मेडिकल केस अगर नहीं रोक पाए तो वो चला जाएगा हमारा फर्स्ट एड में। फर्स्ट एड नहीं रोक पाएंगे हम लोग तब क्या चला जाएगा, वो हमारा फटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो जरिया है वो आगे आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग वहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे और एक साइट को दुर्घटना होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए आपको साइट पर जाके नियर मिस को रोकना है, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को कंट्रोल करना है और साइट पर जहाँ से हो सकता है वर्कर से हमेशा बातचीत करके रहिए। रेहान जी, ये नियर मिस क्या होता है? देखिए, नियर मिस से सिंपल से तरीके से आपको बताते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ बाल बाल बचना, ठीक है ना, आपके साथ कोई घटना होने वाला था और वो घटना नहीं हो पाया, आप बच गए। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमारे ऊपर एक फैन चल रही है और वो फैन ऊपर से नीचे गिरी, लेकिन हमें कोई दुर्घटना नहीं हुआ, हमारे साथ कोई भी हादसा नहीं हो पाया, हम बच गए, किसी तरह कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ, वो कहलाएगा नियर। मतलब कि जो फैन है, फैन आपके जस्ट साइड में गिरा, आपको हिट नहीं किया, हो सकता था कि आपको हिट कर दे, आपको लग जाए, लेकिन आपको लगा नहीं, तो नियर मिस हो गया। ठीक है, बाल बाल आप उस चीज से बचे। हमको जहाँ से दुर्घटना होते होते हम बच जाते हैं और वो नियर मिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं और कोई गाड़ी अचानक हमारे बगल से गुजर गया, तो वो भी नियर मिस ही कहलाएगा, क्योंकि हमको बाल बाल बच गया। अगर गाड़ी थोड़ा हमको ठोक देता तो हमारा इंसिडेंट नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। ओके, और ये अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, ये दोनों को मिला के चला जाता है। इसमें क्या होता है, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन मतलब कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। एक्ट मतलब आपका किया हुआ काम, खुद के द्वारा किया गया डिसीजन, गलत तरीके से काम। उसके बाद कंडीशन मतलब कि गलत जगह पर जाके काम करना है, गलत जगह पर काम करना है, उसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों को मिला के बोला जाता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। जैसे कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, लाइटिंग नहीं है, आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आप किसी रूम में काम कर रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका वर्कर काम कर रहा है, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो कंडीशन है कि लाइटिंग नहीं है, उस कंडीशन में वो काम कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य एक्ट है, लेकिन वो उस स्थिति में काम कर रहा है, तो वो कंडीशन बना हुआ है पहले से, वो कार्य कर रहा है। देखिए, पहले तो ये है कि जो जगह पर लाइट नहीं था वो तो कंडीशन में था, हाँ ठीक है, उस जगह पे मैं जाके खुद गलती कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अनसेफ एक्ट भी कर रहा हूँ साथ में। अनसेफ एक्ट में, अनसेफ कंडीशन में हम लोग अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, तो इस जगह पे हमारा कोई भी दुर्घटना हो सकता है कभी भी। ओके, रेहान जी, ये जो नए सेफ्टी सुपरवाइज़र आते हैं, साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो नए कलिंग लोग आ रहे हैं जो साइट पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनका मेरा एक ही चीज़ कहना है कि वो घबराए नहीं। इस फील्ड में आपको जितना तकलीफ मिलेगा उतना ही आपका बढ़ोतरी होगा, उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ही ज़्यादा आप गेन कर पाएंगे। और ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर आदमी को तकलीफ नहीं होता है, घबराता नहीं है आदमी। मुसीबत से जब तक आप सामना नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा रेहान जी, इस पे कोई शायरी है आपके नज़र में? देखिए, मेरा तो बस एक ही कहना है, बहुत पुराना एक शायरी तो नहीं बोलेंगे, स्लोगन बोलेंगे, सेफ्टी स्लोगन है कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, लोग पानी भी पीते हैं और पानी का बचाव भी करते हैं। तो पानी में पत्थर मत मारो, पानी भी कोई पीता है। और थोड़ा तेज बोलिए ना। पानी में पत्थर मत मारो, पानी भी कोई पीता है। सुरक्षा के साथ तुम काम करो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर पे कोई जीता है। तो स्लोगन तो बहुत अच्छा है। रेहान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ जुड़ेंगे और किसी नेक्स्ट
सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जरूर जरूर सेफ्टी रिलेटेड। जरूर। सो